गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है विकास शरण मिश्रा और मैं आपके सामने पर फिर प्रेजेंट हूँ लेकर के आपका अपना चैनल शरण ओमेगा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो किसी पर्टिकुलर फिक्स मैथमेटिक टॉपिक पर नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। हाँ स्टूडेंट्स, की अपनी लाइफ में हम सभी 12 to 15 ईयर्स ऑलमोस्ट स्टडी पर स्पेंड करते हैं। सभी स्टूडेंट्स एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करते करते हैं। तो 12 साल क्लासेस के और 3 साल ग्रेजुएशन के ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हमको पढ़ना होता है। और इस पढ़ाई के पूरे टाइम में जो सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात होती है वो होती है फोकस, अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंस। कि आप अपने इन्वायरमेंट में आसपास के और अपने नॉलेज के साथ लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेस है सर्कल पर। जैसे कि द मोस्ट कंफ्यूजिंग शेप ऑफ द मैथमेटिक इज सर्कल। नो वन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली टिल द टाइम, एंड आवर लाइफ इज ऑल्सो अ सर्कल, एंड we also cannot understand it very easily. We can understand it, but only when after spending a time, after getting a experience, राइट स्टूडेंट्स। सो जो आज का मेन बेसिक टॉपिक है स्टूडेंट्स, कि जब आप अपनी पढ़ाई करते हो, फ्रेंडशिप, फैमिली सर्कल, इन सब में मिक्स हो जाते हो पूरी तरह से, जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो, क्लास 8th 9th 10th, तो उसमें आपकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका माहौल चेंज होता है, और उन सब के बीच जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो सॉल्यूशन जाके चैट जीपीटी से पूछते हैं या अपने किसी दोस्त से पूछते हैं जो सेम उसी लेवल का है, उसी मेंटेलिटी का है, और उनको कहीं पर भी बेटर आंसर या सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आइए आज थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आप अपने स्टडी के टाइम पर अपने फ्रेंडशिप को, अपनी फैमिली को और अपने स्टडी को कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सर्कल रिप्रेजेंट किया हुआ है, साथ में एक स्क्वायर भी है, और उसके बाद कुछ लेफ्ट राइट साइड पर भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा सर्कल के अंदर लिखा है, सर्कल इज अवर माइंड, क्योंकि हमारा माइंड जो है एक ही चीज़ के पीछे घूमता रहता है। हम जो भी चीज़ सीखते हैं, जो भी नॉलेज लेते हैं, जो भी चीज़ें हमने आज तक सीखी हैं, उन सबको हमारा माइंड हमेशा प्रोसेस करता रहता है, और उन चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद वो अपने रिजल्ट आउटपुट्स को शो करता है हमारे सामने। तो सेम ऐसे ही मैंने एक सर्कल बनाया है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि कहलाती हैं द थिंग्स इन माई कंट्रोल, कि वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में हैं। और स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या अभी हमने उससे वाक्य से अभी हमारा सामना नहीं हुआ है उन चीज़ों से, उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा आउट ऑफ माई कंट्रोल, यानी कि द थिंग्स विच आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो जो मेरे कंट्रोल के बाहर में है वो मैंने लिखा है आउट ऑफ द बॉक्स, एंड जो मेरे कंट्रोल में होता है वो मैंने लिखा है इनसाइड द बॉक्स। तो आइए वन बाय वन इन टॉपिक्स पे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या मेरे कंट्रोल में है और उसको मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे जो कि आप हम पैदा होते ही चालू कर देते हैं, वो थिंग्स होती हैं माई थॉट्स एंड एक्शंस। ये छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े इंसान तक हम सभी कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, और कुछ ना कुछ एक्शंस करते रहते हैं। बिना सोचे हम कुछ एक्शन करते भी नहीं हैं, कई बार करते भी हैं, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते भी और नहीं भी। लेकिन जब आप ग्रो कर जाते हो, 9th 10th में आ जाते हो, तब आप जो भी सोचते हो, जो भी चीज़ें आपने माइंड में सोची हैं और उसके साथ जो आप एक्शन करोगे वो आपके कंट्रोल में होती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप जो भी सोच रहे हो और आपने जो भी चीज़ों को सोचा है करने के लिए, वो चीज़ें मैच करती है या नहीं करती। अगर मैं बहुत ही क्लियरली और सिंपल बोलूँ तो जो आपने सोच रखा है कि आपको ये करना है या ये करूँगा, और अभी आप जो सोच रहे हो, आपकी जो थिंकिंग है प्रेजेंट की, अगर वो मैच करती हैं, मीन्स ऑफ दैट स्टूडेंट्स यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन आपने जो सोच रखा है करने के लिए, बनने के लिए, और आप जो सोच रहे हो, अगर वो चीज़ें मैच नहीं कर दी स्टूडेंट्स, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो आपकी लाइफ की साइकिल है वो ट्रैक पर नहीं चल रही, यानी कि आप एकदम ट्रैक से भटक चुके हो, तो आपको ट्रैक पर आना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पहला वर्ड है, हमारा पहला छोटा सा फ्रेजेस है, इसको हमने समझा। सेकंड थिंग आता है स्टूडेंट्स, व्हाट आई गिव माई
व्हाट आई गिव टू माई एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट आई गिव टू माई एनर्जी, कि मैं अपनी एनर्जी को क्या देता हूँ या मैं अपनी एनर्जी को कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, कि कई बार होता क्या है कि हम अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते, लाइक स्टडी या गोल्स या कोई भी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अच्छा स्टूडेंट होना वो होता कहलाता है जब आपको ये पता हो कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है, आपको कितना एफर्ट लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है। और अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे या आपको पता नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी स्टडी को, अपनी फ्रेंडशिप को और फैमिली को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जितने भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे के ऊपर रिसर्च करी है 10 साल 15 साल 20 साल, अब उनकी रिसर्च में यही निकल करके सामने आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। बच्चे तो छोड़िए, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो 30-35 साल के आदमी हो चुके हैं, वो लोग भी अपने लाइफ, फैमिली और फ्रेंड्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनको अभी कंफर्म यही नहीं हो पा रहा कि उनको अपनी एनर्जी एक्चुअल में कहाँ लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये दूसरी चीज मेंटेन करनी है। द थर्ड थिंग इज हाउ आई स्पीक टू माई सेल्फ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग इसको लाइटली लेते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, सामने वाला भी सेम उसी तरीके से उतना ही रिस्पेक्ट आपको देगा। तो जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना चालू करते हैं, खुद की केयर करना चालू करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, मीन्स ऑफ दैट अपने पर्सनैलिटी पर। पर्सनैलिटी का मतलब स्टूडेंट्स, बच्चे आज के इस टाइम में गुड लुकिंग से समझते हैं। गुड लुकिंग से मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, आपको अपनी क्वालिटीज पर ध्यान देना होगा। व्हाट एबिलिटी यू कैन एक्वायर इट, यू हाउ मैनी क्वालिटीज यू कैन गेन इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि नेचर से आप कितनी क्वालिटीज को गेन कर सकते हो, आप क्या क्या नई नई चीजें सीख सकते हो जिससे आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो आसान हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो हाउ आई स्पीक टू माई सेल्फ यही है कि जब आप अपने आप से अच्छा बोलना चालू करते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचना चालू करते हैं, तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है और आप चीज़ों के बारे में सोच करके अच्छे से फोकस होकर के आगे बढ़ते हैं। द थर्ड थिंग इज फ्रेंड्स द गोल आई सेट। सो द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोल। जी हाँ फ्रेंड्स, हर एक बच्चा, हर एक बड़ा बूढ़ा इंसान, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, सबकी लाइफ का एक गोल होता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो तो उसकी लाइफ का गोल होता है कि अगर मम्मी पापा कुछ अच्छी चीज़ें लाए हैं या कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अलग अलग तरह के नखरे करता है, बहाने बनाता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना या मुझे वो चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर खिलौना हो सकता है, कोई घूमने फिरने की जगह हो सकती है, कुछ भी। तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट्स, अगर आप 10th 12th 11th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उसके आसपास कहीं भी हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या सेट किया है, और आपने जो गोल सेट किया है उससे आपकी एनर्जी है और जो आपके थॉट्स है वो मैच करते हैं या नहीं करते। अगर ये तीनों चीज़ें मैच नहीं कर रही, मतलब आप वापस फिर से ट्रैक पर नहीं हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में सोच करके ट्रैक पर आने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या एनर्जी अप्लाई करना है और क्या आपने गोल सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आप गोल को अच्छे से एक्वायर कर पाएंगे। बहुत बार ये होता है बच्चे गोल बड़ा बना लेते हैं, एनर्जी अपनी लगाते, तो इसीलिए उनको क्या लगता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते, और लोग उनको तरह तरह से डिमोरलाइज करते हैं, जो कि गलत होता है। कई बार आप में एनर्जी या पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, आप छोटे गोल्स को सेट कर लेते हैं, आप उसको एक्वायर कर लेते हैं बहुत ईजिली, और आप वहीं पर डटे रह जाते हैं और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बट आप नहीं बढ़ते क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है बच्चों के सामने। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आपको एक जगह टिक के नहीं रहना है, हमेशा आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो स्टूडेंट्स करती रहनी है। द थिंग इज हाउ आई स्पेंड माई फ्री टाइम्स। जी हाँ स्टूडेंट, आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला ऐप है इंस्टाग्राम, उसके ऊपर बहुत से जो यंगस्टर्स हैं अपनी वीडियोस डालते हैं और जिसमें वो ये शो कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जॉब को बैलेंस किया, लाइफ को बैलेंस किया, फैमिली को बैलेंस किया और अपना फ्री टाइम अपने पैशन को दिया, और उससे फिर उन्होंने अपनी एक वेल्थ जनरेट करी और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना लिया। तो स्टूडेंट्स, सेम उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि हाउ आई स्पेंड माई फ्री टाइम। तो आजकल के बच्चे, सबको पता है जितना फ्री टाइम होता है वो कहाँ स्पेंड करते हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स, वेब सीरीज, सोशल मीडिया,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आजकल के बारे में बात की जाए तो रीडिंग बुक्स, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। स्पेंड टाइम विद फैमिली लोग चाहते नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है। स्पेंडिंग द टाइम विद फ्रेंड्स, लोगों के पास आज के समय में टाइम नहीं है। फोन पर बात करी, वीडियो कॉल पर 10 मिनट बात कर लिया, या मैसेज पर चैट कर लिया, हो गया। बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करते स्टूडेंट्स। जबकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ आई स्पेंड माई टाइम इज, कि आप अपने टाइम को कहाँ स्पेंड कर रहे हो, किस तरह से बिता रहे हो। आपने अपने फ्रेंड के साथ क्या मेमोरीज क्रिएट करिए, फैमिली के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप कितने ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग हो उनके साथ में, वो कितना आपको जानते हैं अच्छे से। दैट इज थिंग द वी नीड इन आवर लाइफ। हमको लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत है, बिकॉज जो ह्यूमन है उसके अंदर इमोशन है स्टूडेंट्स। हम एक इमोशन वाले पर्सन हैं, इमोशनलेस मशीन की तरह नहीं है। काम किया, खाया, सो गए, बस कंप्लीटेड। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ का फ्री टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे तो आपकी लाइफ की 100% प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, 99.9 नहीं, 100%। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और पूरे वर्ल्ड के महान लोग भी यही कहते हैं। मैं एग्जांपल देकर के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सभी जानते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। और इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, सबको अपने हिसाब से करना होता है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबका मोटिव अलग है, सबका बिहेवियर, नेचर, सब कुछ डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। तो आपको अपने नेचर, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है कि आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो, आपका फ्री टाइम क्या है, आप उसमें क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान देना है। द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, हाउ आई हैंडल माई चैलेंजेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जब लाइफ में हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं, बच्चों के सामने सबसे पहले चैलेंज होता है अपने आप को प्रूव करना। आज के ज़माने में कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हुए भी अपनी स्टडी पर फोकस करना, एक अच्छा रिजल्ट लाना, और वो भी गुड नॉलेज के साथ। कई बार बच्चा क्या होता है, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आता है, 98%, 99%, बट वो नॉलेज के मामले पीछे हो जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पर वो रिजल्ट नहीं आता, तो वो सोचने लगता है कि जब मैंने एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आए तो यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्यों नहीं आए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी क्लास 10+ की स्टडी है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस होती है, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो रीजन वाइज और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, तो इसीलिए वो दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपको अपने लाइफ के चैलेंजेस को मेंटेन करना होता है। आप अपने फ्रेंड्स को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने जो फियर्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हो, आपके सामने सर्टेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको कैसे टैकल करते हो, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो, क्या इंटेलिजेंस आपने उस टाइम पर्टिकुलर पर शो करी और किस तरह से आपने उसको फेस किया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द मच यू करेजियस फ्रॉम इनसाइड द मच यू स्ट्रॉन्गर बिकम। आप अंदर से जितने ज़्यादा बहादुर, साहसी और मजबूत होंगे उतने ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हाउ आई हैंडल माई चैलेंजेस। द नेक्स्ट टू थिंग इज माई बाउंड्रीज। तो आज के समय में स्टूडेंट्स आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस नए ज़माने में, जेन जी के ज़माने में और सोशल मीडिया के ज़माने में, जिस इंसान ने इसको पहचान लिया, इसको एक्वायर कर लिया, वो लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। कि माई बाउंड्रीज, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपको किसी की लाइफ में कितना इंटरफेयर करना है, या किसी भी पर्सन को कितनी छूट देनी है कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर पाए। अगर आपने इस चीज़ को मैनेज कर लिया और इस चीज़ को मेंटेन कर लिया तो आपकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इजीली सॉल्व हो जाएंगी और आपकी जो भी टेंशन, डिप्रेशन है वो सब छूमंतर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन इज व्हाट एम आई थिंक टू माई सेल्फ। और ये कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स होता है, हम कुछ अच्छा करते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। कई बार हमसे चीज़ें गलत हो गई, हमने अपने बारे में कुछ बुरा सोच लिया, है ना। मेरे से सोच तो चेंज होती रहती है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना। एक होता है थिंकिंग और एक होता है नोविंग। तो नोविंग इज दैट कि आप क्या हो, आप अपने बारे में क्या जानते हो, क्या पोटेंशियल है आपकी, आपको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस और भरोसा है कि हाँ इतना तो मैं कभी भी कर लूँगा, लाइफ में कुछ भी हो ये तो कर ही सकता हूँ, मैं इसके कैपेबल हूँ। और एक कि ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कर सकने की, मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ और प्रैक्टिस करूँ तो इससे भी 2 टाइम, 10 टाइम और 100 टाइम्स आगे जा सकता हूँ। ये थिंग्स अगर आप इसको समझ सकते हैं तो दैट इज द थिंग फॉर यू कि व्हाट आई थिंक टू माई सेल्फ, कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और आप इसको बैलेंस कैसे करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने बारे में जानना, अपने आसपास की परेशानियों को
सॉल्व करना, वर्क लाइफ को ईजी करना सबसे बेस्ट वे है। लेकिन कई बार कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, समझदार लोग होते हैं, पीपल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वही कहते हैं कि खाली परेशानी अपने आप से नहीं आती, कभी सामने वाला जानबूझ के परेशान करता है। तो अगर सामने वाला परेशान करता है तो उसके लिए भी हमें सामने वाले के बारे में जानना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी स्टूडेंट्स, आपको ये जानना है कि हमें क्या नहीं करना। उसके लिए मैंने लिखा है आउट ऑफ माई कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है माई एक्शन ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे लोग मेरे खिलाफ क्या एक्शन करते हैं या मैं दूसरों के खिलाफ क्या एक्शन करूंगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रूल ये है सिंपल, मेरे साथ जो जैसा बिहेवियर करेगा मैं ऐसा करूंगा, दैट्स इट। ये कुछ लोगों के लाइफ की फिलॉसफी है। कुछ लोगों की लाइफ की फिलॉसफी होती है लेट्स फॉरगेट इट, जाने दो उसको, जो होता है होने दो, है ना। क्योंकि वो बेकार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करना नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर एनर्जी ऑन सच यूजलेस थिंग्स, कि वो अपनी एनर्जी को इन बेकार के कामों में या बेकार की जगहों पर या उन लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट्स। उसमें जो दूसरा आता है पास्ट। किसी भी इंसान के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका पास्ट। अगर आपने इसको समझ लिया, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप अभी जो प्रेजेंट में जी रहे हो ये आपका पास्ट होगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको बैलेंस कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपके कंट्रोल में ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर आपने इसमें कुछ बहुत अच्छा किया था तो जरूरी नहीं आप आगे अच्छा कर पाओ, और आपने अगर कुछ गलत किया था तो जरूरी नहीं आप आगे भी गलत करोगे, यानी आपका पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो पास्ट से आपको बस सीख लेनी है, नॉलेज लेनी है कि क्या किया तो आगे क्या करना है, और क्या नहीं किया तो उसको कैसे करना है, दैट्स इट। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, आप इजीली ही क्या कर पाएंगे, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। द थर्ड इज द ओपिनियन ऑफ अदर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे चार लोग, दोज फोर पीपल्स हु ऑलवेज से अबाउट द सोसाइटी ऑलवेज, बट वी डोंट नो who they are, where they exist, what their name, what their genders, anything etc etc etc। मीन्स वो चार लोग कौन हैं, क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, और हमारे बारे में ही वो क्यों कहते हैं। तो वो चार लोग के ओपिनियन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए मैं अपनी लाइफ में जो भी करता हूँ अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सोच समझ के करता हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मेरा रिजल्ट हमेशा मेरे अकॉर्डिंग आता है, ना कि दुनिया के अकॉर्डिंग, ना ही किसी और की सोच के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनकी केयर नहीं करने, तो आप अपनी लाइफ को इजीली अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन थिंग इज व्हाट हैपन अराउंड मी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बार होता क्या है, बच्चे पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, चाहे वो हमारे न्यूज़ में देखा जाए, चाहे हमारे सोसाइटी में देखा जाए, चाहे एजुकेशन में देखा जाए, हर जगह ढेर सारे चैलेंजेस भी हैं और चेंजेस भी हो रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। तो स्टूडेंट्स, वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप उन चीज़ों को सोच सोच करके अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू डोंट गो फॉरवर्ड। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके आसपास हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको उन पर फोकस नहीं करके आपको अपना काम करते जाना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समझना है, सोचना है, और बैलेंस करके अपने वर्क पर फोकस करते रहना है। जब आप इस चीज़ को अच्छे वे में करने लगेंगे, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो आपकी लाइफ की चैलेंजेस भी हैं वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज द आउट ऑफ माई एफर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कई बार होता है कि हम एफर्ट कुछ लगाते हैं और रिजल्ट कुछ आता है, तो मेरे एफर्ट के जो बाहर का स्टूडेंट वो मेरे हाथ में नहीं है। यानी कि जो गीता में लिखा गया है कि कर्म करना हमारे बस में है लेकिन फल हमारे बस में नहीं है, तो इसीलिए मैं सिंपल बोलूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के कहे गए कि आपको कर्म करना है, बस फल की चिंता नहीं करना। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि आपने जो कर्म किया है आप उसके बारे में जानते हो, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपका फल क्या और कैसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए, अगर वो फल वैसा है तो आपको संतुष्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन आपने जो कर्म किए हैं अगर वो फल उसके जैसा आपको नहीं लगता, तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, उनके नियमों में बदलाव करना है, अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, या सबसे अच्छा करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से फॉरवर्ड चलते जाना है, यानी कि अपने कर्म पर लग जाना है, क्योंकि कर्म करना ही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे समय अपना कर्म करता है, कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है, इसी तरह इंसान को हमेशा
अपने कर्म को करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन सोच समझ के साथ में, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि इसीलिए दी है। ठीक है फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी की कहानी होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या। सो द थिंग इज, आगे क्या का मतलब फ्यूचर, कि हमको नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या होगा, कोई ना जाने उसका फ्यूचर क्या होगा। लाइफ मिलेगी या तो पेपर फ्राई होगा। थ्री इडियट का गाना है, बहुत अच्छा सॉन्ग था, ये भी अच्छा लगता है। तो द फ्यूचर इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो बहुत से बच्चे फ्यूचर के लिए सोचने रहते हैं कि आगे क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, क्या कैसे होगा, ये एक्सेट्रा 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 ब्ला 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 ब्ला। तो ये चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इन चीज़ों को सोच सोच करके आपको अपनी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट नहीं करने, और आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट if you can thinking about your future and wasting your time, it means you are doing so bad in your life। आप लाइफ में बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपने पास्ट से सीख लेके प्रेजेंट पर काम करके इस फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं और यही हमको करना है। द नेक्स्ट वन इज हाउ अदर टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, दूसरे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे को तैसा, ढेर सारी कहावतें हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसमें जो सबसे अच्छी कहावत लगती है मुझे, जैसे को तैसा। और लोगों का भी फिलोसफी यही है, मेरी भी यही है, कि मेरे साथ जो जैसा बिहेवियर करता है मैं उसके साथ ऐसा करना पसंद करता हूँ। अगर कोई मुझसे प्यार से बात करे, मैं प्यार से बात करूँगा, और वो नखरे दिखाएगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं नखरे ही दिखाऊंगा। तो हाउ अदर टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हमको इस पर ध्यान नहीं देना कि लोग मेरे साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि अगर मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा मतलब मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा एफर्ट लगा करके मेरी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर पा रहा है, मुझको डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा है, इट मीन्स दैट मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इंसान हूँ, अनफोकस्ड हूँ, मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए एक थॉट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक कंसिस्टेंसी, आई लाइक कंसिस्टेंसी, बट डू नॉट इंट्रोड्यूस मी टू एन एनर्जी यू कैन नॉट मेंटेन। डू नॉट इंट्रोड्यूस मी एनर्जी यू कैन नॉट मेंटेन। मुझे उस एनर्जी के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो या मत बताओ जो कि आप मेंटेन नहीं कर सकते, जिसको आप संभाल नहीं सकते। अगर आप में ढेर सारी एनर्जी है, ऊर्जा है, पोटेंशियल है, पावर है, नॉलेज है, लेकिन अगर आप उसको सही जगह पर फोकस नहीं कर सकते तो उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हाउ टेक अदर केयर ऑफ माई सेल्फ, दूसरा क्या करते हैं, क्या सोचना के बारे में आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है बस किस पर, अपने आप पर। एंड द लास्ट वन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ मी, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस 2026 में इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिन्होंने ये भूल करके लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अपने सोशल मीडिया करियर को स्टार्ट किया, और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। फोड़ रहे का मीन्स ऑफ दैट स्टूडेंट्स कि उन्होंने जो सोचा था वो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपको एक्सरसाइज करना हो, बॉडी बनानी हो, आपको नॉलेज गेन करना हो, बुक रीडिंग करना हो, अपनी किसी हैबिट को इंक्रीज करना हो, किसी पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में सोचना हो, एक्टिविटी, म्यूजिक, डांसिंग, कोई भी स्टूडेंट्स आपको सीखना हो, तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो करना चालू करना है बस। और लोग करना चालू कर रहे हैं, वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी यही चाहिए। उनको दूसरों की लाइफ से इंस्पिरेशन मिलती है कि कम से कम एटलीस्ट लाइफ में, दुनिया में लोग तो ऐसे हैं जो उनको इस बात की श्योरिटी देते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम पर ध्यान देते हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हो। यानी आप दूसरों का सोच करके कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब भूल करके आप अपने बारे पे ध्यान देना चालू करते हो, अपने आप को फोकस रखना शुरू कर देते हो, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हो। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा सर्कल था जिसके बारे में मैंने इसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगाया हुआ है। मैं डेली इसको पढ़ते समय देखता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ, और ये मुझे याद दिलाता है कि मैंने इसको क्या सोच के बनाया था, किस लिए बनाया था, क्या पूरा इनिशिएटिव था मेरा बनाने का, करने का, इससे मुझे क्या सीख मिलती है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और लाइफ में मेरे को ये बहुत ही फोकस रखने में हेल्प करता है।
और अगर इससे आपको बिल्कुल भी कुछ क्लियरिटी मिली हो लाइफ के लिए तो आप भी इसको एक पेपर पर बना करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिलेगी समझने में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें समझ सकें। और जल्दी ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसमें हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को प्रूव करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।